रात को हमने कई साल बाद ऑटो पर यात्रा की। हाँ, यहीं सालासर बालाजी के सामने आज शायद ये आ गए, आओ इधर आओ। इनकी ऑटो थी, वो भैया उनके पास वीडियो होगा, ऑटो वाला वीडियो है क्या? दिखाओ। इनकी ऑटो है, क्या नाम है? इधर आओ। जिलेर सिंह, ये यहीं सिरसा के हैं। हम सालासर मंदिर में बैठे थे, ये आ गए। हम कहा क्या करते हो? बोले गुरुजी चाय ले आए तुम्हें। हम कहा ले आओ भैया। तो ये जो है आ गए। हमने कहा क्या करते? बोले गुरुजी ऑटो चलाते हैं। हमने कहा भैया हमने हवाई जहाज पे तो बहुत घूम लिया, ऑटो पे नहीं बैठे यार। इन्होंने हमको सालासर मंदिर से बस स्टैंड तक हमें रात को चाय पिलाने लेवा गए ऑटो पर। लेकिन ऑटो भी इतनी गजब की हमाओं वजन ना सह पाई, बीच ही में इनकी ऑटो धुआं दे गई। हमने कहा ऑटो धुआं क्यों फेंक रही? बोले गुरुजी इसका इंजन खराब है, इंजन नहीं बदल पा रहा। हमने कहा क्यों? बोले पैसा नहीं है, रात को चला पाते हैं, दिन में तो ई रिक्शा चलते हैं, ऑटो वालों को कोई पूछता नहीं है। तो तुरंत हमने जो है रात को ही गोविंद जी को कहा कि सुबह होते ही कथा बाद में होगी, पहले इनकी नई ऑटो आएगी। और ये जो टीवी पे देख रहे हैं हमने ऑटो, हमारे गोविंद जी ने मंगाई है। इनकी ऑटो पुरानी हो गई थी, अब ये नई ऑटो पर चलेंगे। चाबी है क्या? चाबी ले आओ। कैसे हो? जरा माइक दो। जा तुम्हें हम ऑटो सौंप रहे, तुम्हारी पुरानी पे बैठे थे, हमने नई तुम्हें दे दी। अब हम आओ, तुम किराया ना लियो। वैसे तुम रात के किराया भी ले चुके हमसे। हाँ, हाँ, क्या नाम है तुम्हारा? बताओ, उधर देखो। जिलेर सिंह है जी। अच्छा, ऑटो तुम्हारी ऑटो धुआं क्यों फेंक रही थी? वो उसका जी किट खराब हुआ रहा है। किट क्या खराब है? इंजन जी। इंजन? हाँ, इंजन में तो तुम इंजन बना नहीं सका था? 5,000 का मामला था सर। है 5,000 का? 5,000 का मामला था। हाँ जी। अब तुम्हें इंजन ही नहीं बनवाना है, हमने गाड़ी बदलवा दी। जय बजरंग बली की। तुम खुश हो? एक बार इनके लिए जोरदार ताली बजाओ भैया, बहुत प्यारे हैं। इन्होंने हमें रात को चाय पिवाई ऑटो पर। ये है वो ऑटो, टीवी पे देखो, जहाँ इनकी ऑटो है जी। हम रात के घूम रहे, अब तुम देखो कितनी इतनी धुआं फेंक रही थी जैसे रेल को इंजन बर गौ हो। जा रही, जा गई, जे गए गुरुजी चील गाड़ी पे। जा हालत देखो तुम ऑटो की, इतनी वीआईपी है जैसे शोरूम से निकली हो। HR 57 54 92 है, जाइए। लेकिन अब हमारे जिले सिंह जी नई ऑटो पर यहां पर घूमेंगे। ये बात हमने प्रचार के लिए नहीं बताई है कि प्रचार करना है, नहीं, ये बात हमने विचार के लिए बताई है। विचार का मतलब भैया तुम्हारे आसपास कोई ऐसा दिखे जिसकी बहुत मजबूरी हो गए। जब हमने ऑटो की हालत देखी, हमने सोचा हम चील गाड़ियों पे जाते हैं, 40-50 हज़ार की तो टिकट लग जाती है, भाड़ में गया हम 2-3 यात्रा ट्रेन से चाय कर लेंगे, पर इनकी रोजी रोटी जिंदगी भर बढ़िया चलती रहेगी। इसका मतलब ये नहीं, ये इसमें हमारा धन्यवाद नहीं है। दक्षिणा तो गोविंद जी ने और गोपाल जी ने दी, बल्कि हमने इनसे कह दिया था कि तो हमारी दक्षिणा में काट लियो, लेकिन इन्होंने ही दी है। बहुत सज्जन है, हमारी आज्ञा मान के तुरंत इन्होंने। एक बार ताली बजाकर इनको धन्यवाद दो। और ये हमने प्रचार के लिए नहीं किया कि हमने दुनिया न्यूज में आने के लिए ये काम किया हो, नहीं नहीं भैया, ये काम हमने इसलिए किया कि हम ऐसा करेंगे तो हमारे मानने वाले भी दूसरों की मदद करेंगे और दीनहीनों का भला होगा। अब कैसा लग रहा? नई ऑटो देखी तुमने? कैसा लग रहा? अब अगली बार हमसे पैसा ना लगियो। तुम बागेश्वर धाम आओगे? आऊंगा सर, आऊंगा जरूर, मत्था टेक के आऊंगा जी, जरूर। पक्का? पक्का जी, पक्का। अच्छा जी, जय हो तुम्हारी।
बालक कितने में पढ़ता है तुम्हारा? छठी में पढ़ता है जी। 6 में पढ़ता है। हाँ जी, 11 साल अब पुरानी ऑटो का क्या करोगे? पुरानी ऑटो जैसे आप कहोगे वैसे कर लेंगे जी। हम क्या करेंगे? हम बागेश्वर धाम ले जाएं? नहीं, यहाँ खड़ा कर देते हैं जी। आप बानी जाने या सिरसा में बाहर, हाँ 10 किलोमीटर चलते हुए वो धुआं फेंक देना। हाँ जी, हाँ। एक काम करो भाई, यहीं रखी रहने दो, तुम तो नहीं चलाओ, डुक डुगाओ। ठीक? अच्छा हाँ सुनो, एक वचन दो। पूछो क्या? हाँ बोलो। दीनहीन कोई दिखे उससे किराया मत लेना। नहीं जी नहीं, ठीक है। ठीक? पहले भी ऐसा ही भाव था मेरा। पक्का? बहुत अच्छा। और कोई रात को बहन बेटी ऑटो पर आवे तो उन्हें सुरक्षित घर तक छोड़ हाँ, देना। चाहते हैं बाबा जी, ये शुरू का इतना कर दोगे? हाँ जी, पक्का? पक्का जी, हमें पक्का। वचन दो, हाथ पे वचन। धर के वचन दो। बाबा जी पैर के हाथ में आगे हाथ तो नहीं, बाकी पक्का? पक्का जी। थैंक यू वेरी मच। लो जाओ तुम अपनी ओर, खुश रहो। सीता जय रामचंद्र भगवान की, बागेश्वर बालाजी की। फिर भैया हम 19 नंबर सेक्टर गए। अच्छा अच्छा, क्या है? हाँ, हम कल रात को फिर 19 नंबर सेक्टर गए। परसों मंच पे जिन माताजी को कहा था कि हम चाय पीने घर, वो है माताजी। इन माताजी के घर पे हम रात को गए। इनके घर पे हमने चाय पी 19 नंबर सेक्टर में। फिर 6 बजे घर वापस आए। ये देखो जो टीवी पे दिखा रहे हैं, इनका घर दिखा रहे हैं माताजी का। टीवी पे दिखा भैया इनका घर, अभी चलाया था। रात को हम इन माताजी के घर गए, इन्होंने बढ़िया चाय पिलाई हमको। एकदम सबरी माता है, 2.5 साल से बागेश्वर धाम की पूजा कर रही। परसों अचानक माइक से बात हो गई, जे मंच पे आ गई। हमारे मुंह से निकल गया कि हम घर पे चाय पीने आएंगे। हमने सोचा कहीं अगर हम चले गए तो ये सोचेंगे गुरुजी पक्के लब रहा है। हाँ, इनको लगेगा कि गुरुजी नंबर 1 के झूठा है, मंच पे बोल दे फिर आते नहीं। तो फिर हम रात को इनके घर पे गए। सुबह 6 बजे तक हम इनके घर पर रुके रहे। 6 बजे पे वापस आए। हमको सिरसा बहुत अच्छा लगा भैया। यहाँ की भक्ति के लिए हम कृतार्थ हैं। जब तक प्राण रहेंगे तब तक हम सिरसा वालों को कथा सुनाते रहेंगे। लेकिन एक बात कहना है, कहो तो कह दें, कह दें। हरियाणा में नशा बहुत है, युवाओं की जिंदगी बर्बाद हो रही। कई माताओं के घर उजड़ रहे, माताओं के सुहाग उजड़ रहे, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे। हरियाणा में नशा चरम सीमा पर है। हम यही कहेंगे भैया, हरियाणा सुख समृद्धि का प्रदेश है, हरियाणा किसानों का प्रदेश है, हरियाणा जवानों का प्रदेश है, हरियाणा संतों का प्रदेश है, हरियाणा भगवंतों का प्रदेश है। ये वही हरियाणा है जहां पर भगवान ने गीता सुनाई है। एक प्रार्थना करें, कह दो करो। हम तो गोविंद जी गोपाल जी से कहेंगे, देखो दक्षिणा तो हमने ले ली तुमसे, एक दक्षिणा और दे दो। गोपाल जी खड़े हो जाओ। सिरसा में एक नशा मुक्ति केंद्र खुलवा दो आप, एक नशा मुक्ति केंद्र, ताकि वहां से बच्चे संस्कारवान बने और नशा व्यसन से मुक्त हो सकें। हमारा सिरसा जिला भर नशा मुक्त हो जाए भैया। हरियाणा में सिरसा जिला जैसा कोई भक्ति का दूसरा जिला नहीं है। क्या ये हो जाएगा गोपाल जी? पक्का भैया। अगर ये हो जाए तो हम तुम्हें दिल से खूब खूब आशीर्वाद दे रहे। आपको ये निर्णय लेना पड़ेगा कि आप जी क्यों रहे, आप किसके लिए जी रहे। अच्छा विचार करना, अगर केवल तुम धन कमाने के लिए जी रहे तो तुमसे अच्छे तो पशु हैं, क्योंकि ये तो तय है कितना भी कमा लो तृप्ति होनी नहीं। ये तो तय है, बाद में कुछ ना कुछ पाने की कामना लालसा रहेगी। ये तो तय है, कल से आज तक इतना पा लिया फिर भी संतुष्टि नहीं। 99 का फेरा बड़ा खतरनाक है। एक आदमी राजा के पास जाता था,
मालिश करता था, मालिश। मालिश जब करता तो राजा 1 रुपया रोज देता। वो 1 रुपया को लेकर बंसी बजाता, मित्रों को बुलाता, भोजन करता, भंडारे करवाता, आनंद लेता। राजा उसकी मस्ती से बड़ा चिढ़ता। काम कुछ नहीं, मालिश करता, 1 रुपया पाता है, फिर भी इतना मस्त रहता। राजा को चिढ़ हो गई, मेरे पास इतना भंडार है, इतने सेवक हैं, फिर भी मस्ती नहीं है। इसके पास 1 रुपया होता, फिर भी ये लुटा देता, फिर भी मस्त रहता। राजा को चिंता हुई। मंत्री ने कहा, हुजूर आपकी चिंता हम मिटा देंगे। कैसे? मंत्री ने 99 रुपया की थैली ली और उस मालिश करने वाले के बाहर डाल दी और भाग गया। जैसे ही दरवाजा खोला, मालिश करने वाले ने 99 रुपया गिने तो चौंक गया, चुपके से अंदर रख लिया। मन में सोचने लगा, 99 तो हो गए, आज का अगर 1 रुपया खर्च ना करूं मित्रों में तो 100 हो जाएंगे, फिर 200 हो जाएंगे, फिर 500 हो जाएंगे, फिर एक दिन मैं ही राजा बन जाऊंगा। धीरे धीरे मित्रों से बोलना बंद कर दिया, चैन की बंसी बजाना बंद कर दिया, खाना बंद कर दिया, पार्टियां बंद कर दी, कमजोर हो गया। राजा ने पूछा, क्या बात है? पहले तो बड़ी मस्ती में रहते थे, हंसते रहते थे, आजकल कमजोर पड़ गए हैं, क्या 99 का चक्कर पड़ गया है? उसने कहा, मतलब? बोले, ये हमारे मंत्री का कमाल है, 99 रुपया क्या दिए, तुम 100 के फेरा में पड़ गए। अब 100 हो गए तो तुम 200 के फेरा में पड़ गए। जिस दिन 200 हो जाएंगे तुम 500 के फेरा में पड़ जाओगे। जिस दिन 500 होंगे तुम 1000 के फेरा में पड़ जाओगे। जिस दिन 1000 होंगे तुम इनकम टैक्स से बचने के उपाय करोगे, जीएसटी से बचने के उपाय करोगे, चोरियां करोगे और रातों भर पैसा गिनोगे और सुरक्षित रखोगे। इसलिए मेरे पागलों, अगर तुम्हें सुखी रहना है, एक मंत्र है, पूछो कौन सा? पूछो, जोर से पूछो। जो प्राप्त है यही पर्याप्त है।